जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले सैनिक जीवन चैनल की तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरें करते विस्तार से। हाँ जी दोस्तों, 1 फरवरी को करोड़ों कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग की हो सकती है घोषणा। इस खबर को, जो दैनिक भास्कर की खबर है, इसका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फौजी की बेटी का साहस, नकली संतों के सफाई के लिए उतरी। मदिरा भी खाते हो क्या? नहीं तो मैं कभी भी खा लेता हूँ। तो सनी बताओ। सनी देव है ना मेरा नाम। तुम तो प्रचार के लिए आ रहे हो, ये है वो है फलाना ठिकाना है। बस मदिरा खाते हैं, ऐसे ऐसा ढोंग फैला रखा है जो कभी तो नहाते ही नहीं है। 7 दिन में इतनी बदबू आ रही थी इनमें। यानी संतों के आश्रम में जाकर के उनका ले रही है इंटरव्यू। बोल रही है समाज को कलंकित करने वाले संत, उनका करूंगी पर्दाफाश। और 24 साल के जवान की वीरगति, 24 साल शहीद मां का कलेजा नीचे आ गया। ऐसा दर्द जो आपने कभी देखा नहीं होगा। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे। अब आते हैं महत्वपूर्ण खबर। जैसे कि दैनिक भास्कर है, आप देख सकते हो, शनिवार 13 जनवरी 2024 को दिया है। मिशन 2024, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की बड़ी तैयारी। अंतरिम बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन का संकेत दे सकती है केंद्र सरकार। संवैधानिक बाध्यता के कारण बड़ी घोषणाएं संभव नहीं। अब देखो क्या खबर है दोस्तों, ये 13 यानी ये परसों कल की खबर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। इसमें संवैधानिक बाध्यताओं की वजह से कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी। हालांकि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए मोदी की गारंटी के रूप में सरकार तीसरे टर्म्स का विजन बता सकती है। वित्त मंत्री इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन का संकेत दे सकती हैं। हालांकि सरकार पहले से इंकार कर चुकी है, लेकिन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने गत जुलाई में राज्यसभा में कहा था कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन 10 साल बाद संवैधानिक बाध्यता, 10 साल बाद गठित होता है वेतन आयोग। 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो लाभ के केंद्र में 48.67 लाख कर्मियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा। इससे पहले 28 फरवरी 2014 को यूपीए सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था। 2016 में मौजूदा भाजपा सरकार ने इसे लागू किया था। तब पहले साल में इस पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय व्यय का अनुमान था। इसके बाद 13 राज्यों ने भी लागू किया था। जैसा कि दोस्तों समझने वाली बात है कि जब 28 फरवरी 2014 को इसके गठन की घोषणा हुई थी और अभी सरकार के पास समय, और सरकार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की बड़ी तैयारी, बड़ी घोषणा। ये उन्होंने कहा है कि ये दैनिक भास्कर से एक रिपोर्ट मिली है वित्त मंत्रालय से कि ऐसा संभव है। यानी 1 तारीख को उनका अंतरिम बजट है और उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वें वेतन आयोग की गठन की घोषणा कर सकती हैं। यह संभवतः चुनाव और इन चीजों को देखते हुए यह पुख्ता खबर नजर आ रही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि 24 साल का जवान, हाँ जी दोस्तों, बड़ा दर्द। यहां लोग बात करते हैं मिलिट्री सर्विस पे चाहिए फौजियों को, ओआरओपी चाहिए फौजियों को। किसी ने कहा कि फौजी 24 साल का एक बच्चा जिसकी 5 साल नौकरी थी, तिरंगे में लिपट कर घर आता है। मां को पूछिए क्या कहती है, तू शहीद हुआ न जाने कैसे तेरी मां सोई होगी। तू शहीद हुआ न जाने कैसे तेरी मां सोई होगी। एक बात तो तय है कि तुझे लगने वाली गोली 100 बार रोई होगी। हाँ जी दोस्तों, कितना दर्द है। आप समझ सकते हो कि वो गोली भी रोई होगी जब तेरा पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट करके जाएगा। हाँ जी दोस्तों, रेजिमेंट ऑफ आर्टी का गनर गुरप्रीत सिंह, जो कि 73 फील्ड रेजिमेंट बीनागुड़ी में पोस्टेड था, अभी 45 दिन की छुट्टी काटने के बाद 18 राष्ट्रीय राइफल में उसकी पोस्टिंग, जैसे यूनिटों में एक का ARE 10 और RR का होता है, वहां पर गया था। और गुलमार्ग सेक्टर में यानी आतंकियों की तलाशी अभियान में उनका पैर फिसल गया था और पैर फिसल कर वो खाई में जा गिरे और खाई में जैसे ही निकाला गया तो आप समझ सकते हो कि वो मृत पाए गए। हाँ जी दोस्तों, इनकी 6 साल नौकरी, और आप समझ सकते हो। और ये माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनको शहादत दी है। आप देख सकते हो जैसा कि वहाँ का एक चलन है कि वो 1 करोड़ की राशि और एक सहानुभूति देते हैं। वहाँ का मैं सैल्यूट करता हूँ। और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। आप इनकी तस्वीर देखिए,
पूरे मीडिया यानी जितना मीडिया है, जितना अखबार है, सब ने इनकी खबर को प्रमुखता दी है। अपनी मां के इकलौते कमाने वाले थे, उनके परिवार का क्या हादसा। ये शुक्रवार की न्यूज, आज इतवार है। आज शायद उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए दोस्त, ये होता है दर्द। यहां पर एमएसपी ओआरपी वालों को सबको लेना चाहिए कि सैनिकों के लिए क्या होता है। अप्रैल में उनकी शादी थी, शादी की तैयारियां घर पे हो रही थी। बोला आप पूरी छुट्टी हम शादी पे लेके आएंगे, लेकिन शादी ये होती है शादी। बहुत दुख होता है ऐसी बातों को लेकर। अब बात बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हमने कहा है कि फौजी की बेटी का साहस, नकली संतों का सफाया। जैसे हम सभी जानते हैं, आज समाज में आज संत और सैनिक बनकर इस समाज को लोग छल रहे हैं, ठग रहे हैं। और इनकी सफाई के लिए, इनकी पोल खोलने के लिए सरकार से इस बेटी ने कहा है कि इनके लिए कोई न कोई एक आइडेंटिटी और इनका कोई क्यूआर बनना चाहिए। इशू कर दीजिए। कोई भी किसी भी धर्म का ये इस तरह के गेरुए वस्त्र धारण करके समाज में बलात्कार, समाज में शोषण, समाज में इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। जैसे एक वीडियो देख सकते हो, एक साधु संत जा रहे हैं, आप समझ सकते हो, नॉन वेज शॉप में जा रहे हैं और खरीद रहे हैं और चोले भी वही पहने हुए हैं, बोल रहे हैं हम अपने किसी और के लिए ले जा रहे हैं। कैसी कैसी घटना है। आप पूरा इंटरव्यू देखिए इस बेटी का और इनका साहस देती। और इनका यूट्यूब चैनल है रागिनी ऑफिशियल 1। इसमें जाकर के बहुत सारे वीडियो हैं। कुछ वीडियो की मैं आपको झलक दिखा रहा हूं, पूरा इंटरव्यू सुनिए और इस बेटी को सपोर्ट करिए, क्योंकि एक वो बेटी है जो कि रील नहीं बना रही, वो मिमिक्री नहीं कर रही, वो एक समाज की दशा और दिशा सुधारने के लिए अपनी जीवन को खतरे में डालकर एक पहल कर रही है। हम अपने व्यूअर्स को बोलते हैं जरूर इनको सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी सक्सेस से मिलवाना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समाज के अंदर सैनिक और संत का किस तरह गलत इस्तेमाल होता है। सैनिक बनकर के लाखों की ठगी, फ्रॉड करना, वीडियो बनाना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, किसी के साथ ठगी करने के मामले आपने बहुत देखे होंगे। लेकिन दोस्तों साथ ही आपने इस समाज में देखा होगा बहुत सारे भगवा कपड़े पहने ऐसे संत के रूप में लोग घूम रहे हैं जो कि समाज के लिए कलंक हैं, यानी समाज में महिला और बच्चों का शोषण कर रहे हैं, यानी ठगी के काम कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्स जिनका नाम है रागिनी शर्मा दोस्तों, और ये एक फौजी की बेटी है। और मैं इनका इंट्रोडक्शन इसलिए आपके साथ कराना चाहता हूं। आखिर आप पूछ रहे हो आपने अपने सैनिक जीवन चैनल पर क्यों लाए, क्योंकि ये फौजी की बेटी है और इसने वो साहस करने का एक कदम उठाया है जहां पर लड़कियां आज रील बना रही हैं, मिमिक्री कर रही हैं और वल्गैरिटी फैला रही हैं। उन सब चीजों के खिलाफ इन्होंने अपने आप को एक रिस्क लिया कि नहीं, मैं फौजी की बेटी हूं, मैं कुछ अलग करना चाहती हूं। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी आपके साथ में शेयर करूंगा और इनसे अभी मैं बात करता हूं ताकि आप भी इनकी मुंह जवानी सुने कि आखिर ये ऐसा क्यों करना चाहती हैं। तो रागिनी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई सैनिक जीवन चैनल में। और जैसे कि आपने बताया कि आपके पापा एक फौजी हैं, तो आपने इन संतों को एक्सपोज करने का विचार कहां से आया आपके? जी धन्यवाद। मेरे मन में ऐसे आया कि एक तो मैं अध्यात्म की ओर जाना भी चाहती थी, अध्यात्म, और मेरा विषय भी सोचा कि साहित्यिक है, तो मैं क्या ना ये जानना चाहती थी कि जो वास्तविक जो चमत्कार दिखाए जा रहे हैं वो असली बाबा हैं भी कि नहीं। तो बहुत सारे लोग जैसे सेना में नकली भेष बना के घूमते हैं, वैसे ही साधु जीवन में भी ऐसा है कि चोले को गलत तरह से धारण किया जा रहा है। मेरा मतलब था कि सरकार उनके लिए एक आइडेंटिटी बनाए कि सिर्फ चोले को वही धारण करें जो साधु हैं वास्तविक, बाकी जो फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं और जैसे कि शोषण हो रहा है महिलाओं का, बच्चों का, और जैसे दिखा रहे हैं कि उन पे देवी देवता आ रहे हैं, ये कितना सच है। तो मैंने बहुत सारे संतों को एक्सपोज भी किया है। ओके, आप कहाँ का होके आई अभी तक? जी, मैं हरिद्वार और मैं से ग्वालियर शहर से भी कुछ संत उठाए हैं और मथुरा है, और मैं जगह जगह जाती हूँ। अभी तक तो मैंने हरिद्वार से ज़्यादातर एक्सपोज किए हैं संत। तो आपको डर नहीं लगता कि मैं एक अकेली बेटी होकर के और संतों के बीच में जाना, और ऐसे संत जो कि स्मैक पी रहे हैं, धुआं के साथ हैं और बड़े मैले कुचैले कपड़ों में हैं और अपने आप को वो बहुत बड़ा महंत और संत बताते हैं, तो क्या आपको कभी ऐसे खतरे नहीं लगते इन सब चीज़ों में? हाँ, ऐसा लगता है। और मेरे पापा भी सेना में हैं, तो उनको देख के मुझे लगता है उनसे ज़्यादा खतरा शायद मुझे नहीं है। हमारे पास एक हिम्मत है, और जब तक मैं डरूंगी नहीं तो शायद कोई मुझे डरा नहीं सकता। और रिस्क तो देखो हर चीज़ में है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो सभी चीज़ में रिस्क है, और फिर रिस्क लेना भी चाहिए कभी कभी। बहुत अच्छी बात है कि समाज में यदि आपने परिवर्तन लाना है, और इसके साथ बहुत बड़ी बात कही दोस्तों, यदि आप इससे सहमत हैं तो जरूर इसमें कमेंट्स करिए कि जो भी
भगवा चोला या सनातन का चोला पहन करके हमारे धर्म को खंडित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट एक आइडेंटिटी इशू करे, उनका जो भी उनके एक क्यूआर यानी क्राइटेरिया बनाए और उसके बाद ऐसे लोग पहुंचे। यदि ऐसे लोग घूमते रहेंगे और धीरे धीरे इस तरह हो जाएंगे ना, उनके पुलिस भी रेस्पेक्ट करती है, उन्हें छोड़ देती है, समाज भी उनकी अनदेखी कर देता है और ये आगे आने वाले कल में समाज के लिए घातक होते जा रहे हैं। तो अभी आप किस तरह, कौन सा आपका चैनल है और किस चैनल के जरिए आप लोगों को दिखाती हैं सब चीजें? मेरा फेसबुक पेज पे है रागनी ऑफिशियल, जिस पर 30,000 करीब फॉलोवर हैं, और यूट्यूब पर है रागनी ऑफिशियल 1, जिस पर 3,000 होने वाले हैं सब्सक्राइबर, और इन्हीं पर मैं 2 प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं YouTube के जरिए लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूं कि बचना है ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग उन्हीं का शोषण करते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं और महिलाएं होती हैं जो जल्दी विश्वास करते हैं। और वैसे भी इस देश में लोग चमत्कार पर के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी चमत्कार और पाखंड के पीछे भाग रहे हैं, तो इसका पर्दाफाश करना है। और रही बात मैं अब ये पूछना चाहता हूं कि बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, कुछ रील्स बना रही हैं, कोई मिमिक्री कर रहा है, कोई लिपसिंग कर रहा है, आपने ये क्यों चुना? आखिर आप भी ये कर सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन ये क्या, हमारे संस्कार भी ऐसे थे, हम पढ़े लिखे उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। और दूसरी बात ये है कि फुहड़पंथी जो फैली हुई है, वो गंदगी आज आप देख रहे हैं, छोटे बच्चे भी देखते हैं, सभी लोग ऑनलाइन देखने का ज़माना है। तो मैं चाहती हूँ कम से कम इस गंदगी को थोड़ा थोड़ा करके साफ किया जाए। और साधु जीवन, लोग कहते हैं ना, साधु का मतलब क्या होता है? समाज को दिशा देना। किस प्रकार की वो दिशा दे रहा है वो निर्धारित करता है। और सेना जो होती है देश की रक्षा करती है, ये दोनों का बड़ा कॉम्बिनेशन है, साधु और सेना का। तो मेरा यही था कि मैं अपने आप को इन चीज़ों को दिखाऊं, कि इन तथ्यों को दिखाऊं, सनातन संस्कृति को दिखाऊं, सनातन क्या है उसको बताऊं। और यही कि मैं उन लड़कियों से तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, ये अपने निजी जीवन है उनका, क्या कर रहे हैं, लेकिन वल्गैरिटी तो सभी फैला रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि इनके जो विचार आपने देखे हों कि हर कोई इस मोबाइल को यूज करता है, छोटा बच्चा है 1 साल का वो भी देखता है, और जब वो फेसबुक पे स्क्रॉल करता है तो कुछ ऐसे वीडियो आ जाते हैं, आपत्तिजनक तस्वीरें आ जाती हैं कि शायद उन बच्चों की मनोदशा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और एक आप समझ सकते हो कि इनसे समाज किस तरह जा रहा है। आज कोई ना कोई इसकी पहल करेगा। ये ऐसे युवा हैं, ये समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, इनके मन में ये थॉट्स हैं, जो इनके विचार हैं, जो ये काम करना चाहती हैं, रिस्क लेके कर रही हैं, ये स्टूडियो में बैठ के नहीं कर रही हैं। मैं इनके बहुत सारे फील्ड के वीडियो हैं और उनका इनके चैनल का लिंक है, जरूर मैं चाहूंगा कि जितने फौजी हमसे जुड़े हैं और इनके चैनल को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें और इनको मोटिवेट करें, क्योंकि एक सैनिक की बेटी है। और लास्ट में आपके लिए ये क्या कहना चाहती हैं, एक अंतिम संदेश मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं? मैं साधु के व्यूवर्स के लिए तो यही कहना चाहूँगी, पहले तो मुझे जो प्यार देंगे, सम्मान देंगे, यही मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। और सनातन संस्कृति कितनी खूबसूरत है, इसको मैं पूरा दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, साधु जो चोला है वो बहुत पवित्र होता है, और जिसको बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, वो पहन लेते हैं, वो गंदा कुचैला भी करके रखते हैं, वो बहुत पवित्र है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। तो हमें उन लोगों की, बहुत सारे जो है नकली वेश में घूम रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी भी हमें चेक करनी चाहिए, हमें दान भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। ओके, इन्होंने कहा है, बाकी चीजें आप समझ सकते हो। और दोबारा मैं कहूँगा, आप अपने चैनल के सपोर्ट के लिए आप जरूर एक बार हमारे व्यूअर्स से आप बोल सकती हो, क्योंकि हमारे और आपके व्यूअर्स यानी ये भी सैनिक हैं, जितने सैनिक जीवन चैनल है और ये हमारी फैमिली से हैं, और आप भी एक सैनिक की बेटी हैं, तो जरूर ये आपका सपोर्ट करेंगे। तो पहले तो मैं सर का बहुत आभार करती हूँ, इन्होंने मेरा पॉडकास्ट किया, और आपका भी बहुत आभार करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरा चैनल है यूट्यूब पर, तो रागनी ऑफिशियल 1, उसको सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पेज पर भी है रागनी ऑफिशियल, जो सर लिंक दे देंगे। और मैं सबसे ज़्यादा सर का आभार करती हूँ, क्योंकि सर भी सैनिक ही हैं, तो सैनिक का जीवन जो होता है बड़ा ही कठिन होता है, और वैसे ही साधु जीवन होता है। इन दोनों का बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो वो जो चीज़ है वो मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि सेना से मैं एंटर नहीं कर पाती। तो धन्यवाद। हो गया नहीं तो मैं कभी भी खा लेता हूँ। तो शनिदेव के भक्त खाते हैं मांस मदिरा? शनिदेव में कभी भी खा लेते हैं। तो शनिदेव ने तो खाया नहीं। शनिदेव के भक्त तो, शनिदेव तो किसी को मारने का आदेश कहाँ देते हैं? वो तो न्याय के देवता हैं। शनिदेव कैसे देवता हैं, आपको मालूम है शनिदेव के बारे में? शनिदेव का कोई मंत्र सुना दो मुझे।
शनिदेव का कोई मंत्र सुना दो, मंत्र, बीज मंत्र क्या है शनिदेव का? ओम शनिचराय नमः। आपको वो भी तो पढ़ना नहीं आ रहा है सही से। सही बताओ आपका नाम क्या है, सच बताओ। शनिदेव है ना मेरा नाम। तो मांस मदिरा खाते हो, शनिदेव ने बोला है कि किसी जीव को हत्या करके खाना चाहिए, किसी जीव को हत्या करके पाप नहीं लगता इसको? मंदिर में चढ़ाते नहीं लोग कहीं। तो शनिदेव को तो नहीं चढ़ता है ना? हाँ, क्यों बदनाम कर रहे हो शनिदेव को, क्यों बदनाम कर रहे हो? ब्रह्मा विष्णु तो अलग हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया। अच्छा, राम किसके पुत्र हैं? राम हलवान। हाँ? हलवान। हलवान के पुत्र हैं। राम जी किसके पुत्र हैं? राम हाँ, हलवानी तो होते हैं इनके पुत्र। राम के पुत्र हनुमान होते हैं। और तुम्हारे पुत्र हैं कि नहीं है? हाँ? अच्छी बातें है। तो मैं जब गई तो पता चला ये इतने बड़े ढोंगी हैं और नकली बाबा हैं। इन्होंने एक कुटिया बना रखी है और जहाँ इस पे 2-4 लोग शराब पीकर पड़े रहते हैं, खुद मांस मदिरा खाते हैं, ऐसे ऐसा ढोंग फैला रखा है जो कभी तो नहाते ही नहीं है। 7 दिन में इतनी बदबू आ रही थी इनमें और शराब की इतनी जोर से बदबू आ रही थी। तो मैंने इनसे बात करनी चाहिए तो ये पहले तो इतने बदतमीज है, महिलाओं से इनको बात करने की तमीज नहीं है, गालियां देकर बात करते हैं जो मैं सुना भी नहीं सकती। आइए इनकी बात सुनिए। जी तपस्या कर रहे हैं आप? ये लोगों को भले के लिए कर रहे हैं। इसमें लोगों की क्या भलाई, क्या भलाई हम है? अपने के लिए थोड़ी कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा, करे तो जगत के लिए कर रहे हैं। इसमें जगत का क्या कल्याण है? जगत के लिए जो करे खुद रहा है सारा कुछ ठीक ठाक रहा है।